ईरान अब जिस तरह की मिसाइलों से इजरायल के शहरों पर हमले कर रहा है, उसकी कल्पना ना तो इजरायल ने की थी और ना ही अमेरिका ने। हालात ये हो गए हैं कि ईरान के जबरदस्त पलटवार से रूस और चीन का भी जोश हाई हो गया है। दोनों ने ही अमेरिका और इजरायल को सीधी धमकी दी है कि अगर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले नहीं रोके तो फिर जंग बेहद विनाशक हो जाएगी। एक 170 घंटे बाद इजराइल पर ईरान का सबसे बड़ा मिसाइल हमला। इस वक्त पूरे इजराइल में गाजा जैसी तस्वीरें दिखाई देने लगी हैं। ये कहना गलत नहीं होगा। हालात ये हो गए हैं कि इजराइल की राजधानी तेल अवीव में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने तूफानी तबाही मचाई है। सिर्फ 2 घंटे के अंदर ही तेल अवीव पर 12 मिसाइलों से हमला हुआ है, जिसमें 25 से ज्यादा इजरायलियों के मारे जाने की खबर है। ईरान के हमले साबित कर रहे हैं कि ईरान पर जिस तरह से 13 जून से 17 जून तक खूनी हमले हुए, उससे ईरान को भले ही भारी नुकसान हुआ हो, लेकिन ईरान ने अब हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों और आत्मघाती ड्रोन से खूनी हमले इजराइल पर शुरू कर दिए हैं। इस वक्त की सबसे हैरान करने वाली खबर यह है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर 180 जेट से ईरान पर हमला करने जा रहे हैं, जबकि अमेरिका और इजराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती ईरान का फोर्डो परमाणु ठिकाना साबित हो रहा है, जो जमीन में इतनी गहराई में है कि इससे 30,000 पाउंड का बंकर बस्टर बम भी आसानी से तबाह नहीं कर पाएगा। इधर ईरान के समर्थन में रूस और चीन खुलकर सामने आने लगे हैं। पुतिन ने 2 टूक कह दिया है कि इजराइल के हमलों से ईरान के भूमिगत परमाणु अड्डों को नुकसान नहीं हुआ है। वहीं ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि जब तक खामनेई को मारा नहीं जाएगा, तब तक ईरान हमले करता रहेगा। खामनेई का खुला चैलेंज, फोड़ कर दिखाओ फोर्डो परमाणु अड्डा। इजरायली हमले बेशक ईरान के लिए काल साबित हो रहे हों, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि ईरान के 20 टॉप कमांडर, 4 परमाणु वैज्ञानिकों के मारे जाने के बाद भी ईरान के तेवर ढीले पड़े हों। पिछले 8 घंटे में इजराइल ने ईरान में अराक हैवी वाटर रिएक्टर पर हमला कर दिया है। कुछ घंटे पहले ही इजरायली सेना यानी आईडीएफ ने अराक में खोंडब शहर के लोगों को इलाका खाली करने की चेतावनी दी। अराक में हैवी वाटर रिएक्टर है, जो कि फैसिलिटी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का एक अहम हिस्सा है। इसके साथ ही साथ अराक में बड़े पैमाने पर हथियारों का उत्पादन होता है, जिसे इजराइल ने 40 जेट के हमले से तबाह करने की कोशिश की है। अभी तक ईरान के नातांज परमाणु ठिकानों को तबाह करने का दावा किया गया, लेकिन इधर अचानक ईरान के समर्थन में रूस और चीन ने बयान देना शुरू कर दिया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने डंके की चोट पर कहा कि ईरान के जिन परमाणु ठिकानों पर इजराइल के जेट और मिसाइलों से हमले किए गए, उससे ईरान के भूमिगत परमाणु ठिकानों को नुकसान नहीं हुआ है। यानी रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अपने बयान से पूरी दुनिया को बता दिया कि ईरान के भूमिगत परमाणु ठिकाने पूरी तरह से सुरक्षित हैं और इजराइल के हमले नाकाम साबित हुए हैं। और यही वजह है कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर हमला करने से पहले 100 बार सोच रहे हैं। ट्रंप ने ईरान पर हमला करने के प्लान को मंजूरी तो दे दी है, लेकिन उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के फोर्डो परमाणु ठिकाने को तबाह कर पाएंगे, जो पहाड़ों के बीच में जमीन से सैकड़ों मीटर नीचे मौजूद है। अमेरिका को लगता है कि 30,000 पाउंड का बंकर बस्टर बम भी ईरान के भूमिगत फोर्डो परमाणु ठिकानों को तबाह नहीं कर पाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्सियोस की रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सैन्य सलाहकारों से पूछा है कि क्या 30,000 पाउंड के बम ईरान के फोर्डो परमाणु संयंत्र को नष्ट कर सकते हैं। बंकर बस्टर बम, जिन्हें मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर के नाम से भी जाना जाता है,
अमेरिकी शस्त्रागार में मौजूद हैं, लेकिन इजराइल के पास बमों को तैनात करने के लिए आवश्यक हथियार या बम वर्षक नहीं है। फोर्डो को इतनी गहराई पर जमीन के अंदर दफनाया गया है कि माना जाता है कि ये इजरायली हवाई हथियारों की पहुंच से बाहर हैं। पेंटागन के अधिकारियों ने ट्रंप को बताया, उनका मानना है कि बम फोर्डो के खिलाफ काम कर सकते हैं। हालांकि ये अभी तक स्पष्ट नहीं है कि ट्रंप इस बात को लेकर आश्वस्त हैं भी या नहीं। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक 30,000 पाउंड के बमों का इस्तेमाल कभी भी वास्तविक युद्ध में नहीं किया गया, केवल परीक्षणों में किया गया है। इजरायलियों ने अमेरिकी अधिकारियों से कहा कि भले ही वे बमों से फोर्डो को नष्ट नहीं कर सकते, लेकिन इससे वो ईरान को मिट्टी में मिला सकते हैं। Мы видим, что на сегодняшний день в Иране, при всей сложности происходящих там внутриполитических процессов, мы об этом знаем, и я думаю, нет смысла углубляться, но все-таки происходит консолидация общества вокруг политического руководства страны. Ну, это почти всегда и везде так происходит. Если не в конце 90-х. И тогда уже ведь начали выстраивать отношения с Китаем. Подземные заводы, они существуют, ничего с ними не произошло. И в этой связи, мне кажется, было бы правильным всем вместе поискать пути прекращения боевых действий. I have a meeting in the war room in a little while, situation room, as some people call it. So we're going to meet. We're going to see. We're in the midst of it's a terrible thing. I hate to see it. I hate to see all that death, so much death and destruction. But death primarily is what I hate to see. ईरान ने उड़ा दिए इजरायली स्टॉक एक्सचेंज। ईरानी समाचार एजेंसी IRNA के मुताबिक सुबह बमबारी में ईरान का मकसद IDF खुफिया हेडक्वार्टर और सुरुका अस्पताल के पास बने एक बेस को निशाना बनाया गया। इसीलिए इजराइल के सुरुका अस्पताल पर ईरान ने हमला किया है। ईरान ने सेंट्रल इजराइल में स्थित स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग पर भी मिसाइल हमला किया। अरब मीडिया के मुताबिक इसमें बिल्डिंग को काफी नुकसान पहुंचा है। ईरान ने जवाब में इजराइल के 4 शहरों तेल अवीव, बेरशेबा, रामत गन और होलोन पर 30 मिसाइलें दाग दी। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 मिसाइलों को इजरायली डिफेंस सिस्टम रोकने में नाकाम रहा है। ईरान के हमलों में 176 लोग घायल हुए हैं। 6 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। इजरायली पीएम बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा, ईरान जानबूझकर इजरायली नागरिकों और अस्पतालों को निशाना बना रहा है। इजराइल इन हमलों का बदला जरूर लेगा। ईरान और इजराइल के बीच जंग 7वें दिन में पहुंच चुकी है और अब तक इजराइल के 25 लोग मारे जा चुके हैं। वहीं वॉशिंगटन स्थित एक ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने दावा किया कि ईरान में मौत का आंकड़ा अब तक 639 हो चुका है और 1329 लोग इसमें घायल हुए हैं। इधर ईरान और इजराइल की भीषण जंग ने दुनिया को बांटना शुरू कर दिया है। रूस, चीन और तुर्की ने इजराइल का खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया है और साफ चेतावनी इजराइल और अमेरिका को दी है। ईरान पर हमले बंद करो वरना अंजाम बुरा हो सकता है। ईरान में आयतुल्लाह अली खामनेई की सत्ता रूस के लिए बहुत अहम है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ईरान की बर्बादी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए न सिर्फ सामरिक झटका होगी बल्कि उनकी इज्जत पर एक बदनुमा दाग भी लगा देगी। ईरान रूस का अहम आर्थिक और सैन्य साझेदार है। रूस ने ईरान में अरबों डॉलर का निवेश कर रखा है। खामनेई की सत्ता रूस को मध्य पूर्व में एक विश्वसनीय आधार प्रदान करती है। अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ दोनों ने साझा मोर्चा बना रखा है। खामनेई का शासन रूस की भू राजनीतिक और आर्थिक राजनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ईरान का अगर पतन होता है तो रूस के लिए ये सीरिया से भी बड़ा झटका होगा। इधर ईरान के परमाणु बम पर हैरान करने वाला एक दावा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने 19 जून को कहा कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। इसका कोई सबूत नहीं मिला है। IAEA के डायरेक्टर
राफेल ग्रॉसी ने भी अल जजीरा को इंटरव्यू में ये ताजे दावे किए हैं। ऐसे हालात में सवाल ये उठता है, तो फिर अमेरिका की शय पर इजराइल ईरान पर खूनी हमले आखिर क्यों कर रहा है? इधर रूस ने ईरान और इजराइल जंग में अमेरिका की दखलंदाजी को लेकर चेतावनी दे दी है। रूसी समाचार एजेंसी इंटरफैक्स के मुताबिक क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि अगर अमेरिका ईरान और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष में दखल देता है तो इससे हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं और तनाव खतरनाक स्तर पर पहुंच सकता है। इधर ईरानी हमलों से तिलमिलाए इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने भी ईरान के सुप्रीम लीडर को मॉडर्न हिटलर करार दिया है। काट्ज ने कहा, अब उसका अस्तित्व नहीं रह सकता। इजरायली सेना का लक्ष्य है कि वो इंसान अब बचना नहीं चाहिए, उसका अस्तित्व खत्म होना चाहिए। काट्ज ने कहा, खामनेई जैसे तानाशाह जो ईरान जैसे देश का नेतृत्व करते हैं और जिन्होंने इजराइल के विनाश को अपना लक्ष्य बना लिया है, उसे इजराइल को खत्म करने के इस भयानक लक्ष्य को जारी रखने या पूरा होने की अनुमति नहीं दी जा सकती। מצב חמינאי, היטלר המודרני. אדם עומד עשרות שנים בראש מעצמה. יש לו השפעה אידיאולוגית רבה. הוא מפעיל אותה ואומר שהוא בעד השמדת ישראל. הוא מפעיל את כל המשאבים גם על חשבון העם שלו למען המטרה. ואנחנו רואים היום הוכחה שהוא באופן אישי נותן הוראה לירות על בתי חולים. ईरान इजराइल युद्ध से जुड़े जानकारों के दावों के मुताबिक अगर ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को इजराइल और अमेरिका मिलकर जान से मार देते हैं तो इससे पूरे मिडिल ईस्ट में भयंकर तबाही वाला युद्ध शुरू हो जाएगा, जिसे ना तो रूस रोक पाएगा और ना ही अमेरिका। ईरान के जोरदार पलटवार से भड़के प्रेसिडेंट ट्रंप ने अमेरिकी नौसेना के 3 जंगी बेड़े युद्ध में उतार दिए हैं। सुपर पावर के जंगी बेड़े न्यूक्लियर हथियारों से लैस रहते हैं। उधर इजरायल ने ईरान के न्यूक्लियर सेंटर को 60 जंगी जेट के हमले से एक बार फिर दहला दिया है। इजरायल ने अराक में ईरान के प्लूटोनियम प्रोडक्शन प्लांट पर बमबारी की है। वहीं प्रेसिडेंट पुतिन ने ईरान पर बड़े एहसान का ऐलान कर दिया है। जंगी जेट से तेहरान में 100 बम विस्फोट। नतांज से अराक तक मिसाइलों की बौछार। ट्रंप ने माना, उन्होंने बनाया युद्ध का प्लान। पुतिन की धमकी, खामनेई को छुआ तो छोड़ेंगे नहीं। परमाणु अड्डों पर फटते बम, मिसाइल गोदाम के जलते दृश्य, समंदर में दौड़ते जंगी बेड़े पर तैनात न्यूक्लियर हथियारों की नुमाइश ये भ्रम तोड़ रहे हैं कि ये इजराइल ईरान का युद्ध है। युद्ध की विभीषिका बताने लगी है कि ये टकराव महाशक्तियों का है। तेहरान से 250 किलोमीटर दूर एक और एटमी ठिकाने पर इजराइल की बमबारी से रूस भड़क गया है। प्रेसिडेंट पुतिन के गुस्से से खाड़ी का युद्ध परमाणु घमासान बनने की तरफ तेजी से आगे बढ़ गया है। इजराइल के हमले हर गुजरते दिन विस्फोटक होते जा रहे हैं। इजराइल सटीक वार से भारी नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो रहा है। इजराइल ने एक बार फिर से ईरान के नतांज न्यूक्लियर सेंटर, तेहरान के पास सेंट्रीफ्यूज वर्कशॉप और इस्फहान में परमाणु ठिकाने को दहलाया है।
ईरान के एटमी ठिकाने अराक पर भी इजराइल ने बमबारी की है। अराक हैवी वाटर रिएक्टर तेहरान से 250 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। अराक कथित तौर पर एक परमाणु रिएक्टरों को ठंडा करने में मदद करने और प्लूटोनियम के प्रोडक्शन की यूनिट है। प्लूटोनियम का इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने में किया जा सकता है। גל התקיפה הראשון בוצע בשעת הלילה. יותר מ-50 מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו כ-40 מטרות במרחב טהרן. अराक में परमाणु अड्डे को तबाह करने की तस्वीरें इजराइल ने साझा की है। सैटेलाइट तस्वीर रिएक्टर को लाल घेरे में दिखाया गया है। उधर ईरान ने जानकारी दी है कि अराक अटैक से किसी भी तरह के रेडिएशन का खतरा नहीं हुआ है, लेकिन इजराइल के हमले से खोंडम में अफरा तफरी मची है। पूरे शहर को इजराइल ने पहले ही खाली करने की चेतावनी दी थी। ईरान में अब भी करीब 60 जंगी जेट बारूद बरसा रहे हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स का दावा है कि उनके निशाने पर ईरान सैन्य बल से जुड़े सभी संगठन हैं। גל התקיפה השני החל היום בצהריים. במהלכו תקפנו יותר מ-20 מטרות נוספות במרחב טהרן. המטרות שנתקפו הן חלק מתעשיות הנשק הצבאיות של המשטר ושל מנגנוני הביטחון שלו. तेहरान के पुलिस मुख्यालय को भी इजराइल ने सिलसिलेवार विस्फोट से तहस नहस कर डाला है, लेकिन ईरान को हुए अब तक नुकसान को अमेरिका सिर्फ तबाही का ट्रेलर बता रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने धमकी दी है कि वो क्या करने वाले हैं, इसका अंदाजा दुनिया में किसी को नहीं है। I may do it, I may not do it. I mean, nobody knows what I'm going to do. इससे पहले ट्रंप कह चुके हैं कि उन्हें ईरान के सुप्रीम लीडर की करेक्ट लोकेशन पता है। ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि वो ईरान में जहां चाहेंगे, जब चाहेंगे तबाही मचा सकते हैं। अमेरिका के जंगी बेड़ों का ईरान के करीब मचलना यही संकेत दे रहा है। अमेरिका ने भूमध्य सागर में अपने 3 समुद्री लड़ाकों की तैनाती शुरू कर दी है। समंदर में चलते फिरते एटमी बेस कहे जाने वाले सुपर पावर के जंगी बेड़ों के नाम भी जान लीजिए। अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस कार्ल विल्सन पहले ही खाड़ी में मौजूद है। दूसरा यूएसएस निमित्ज कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को मिडिल ईस्ट के लिए रवाना किया जा चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक तीसरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड भी ईरान की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिका का सिर्फ एक जंगी बेड़ा अगर बारूद बरसाना शुरू कर देगा तो ईरान का बचना मुश्किल है। फिर अमेरिका इतने हथियारों को युद्ध में क्यों भेज रहा है? सुपर पावर की सावधानी का ब्यौरा आगे देंगे। पहले ये जानते हैं कि ट्रंप ने ईरान पर हमले की टाइमलाइन क्या बनाई है। ब्लूमबर्ग न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका आने वाले दिनों में ईरान पर भयानक सैन्य हमले की तैयारी कर रहा है। ट्रंप ने हमले की मंजूरी दे दी है, लेकिन वो ईरान को परमाणु प्रोग्राम बंद करने का आखिरी मौका देना चाहते हैं। ट्रंप के टारगेट पर ईरान का भूमिगत न्यूक्लियर सेंटर फोर्डो है, जहां एक हफ्ते के अंदर तहलका मच सकता है। नेतन्याहू को भी यकीन है कि ट्रंप की फाइनल कॉल युद्ध का जल्द अंत कर सकती है। पीएम नेतन्याहू ने अब तक मिली मदद के लिए ट्रंप की जमकर तारीफ की है। אני מבקש להודות לנשיא טראמפ, ידיד גדול מאוד של מדינת ישראל. אני מודה לו על ההתייצבות לצידנו, אני מודה לו על התמיכה שארצות הברית מסייעת לנו בהגנה על שמי ישראל. ट्रंप को डर है कि बहुत जल्द ईरान इजराइल की तरह अमेरिका सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दागना शुरू कर सकता है। खाड़ी देशों के 10 सैन्य अड्डे ईरान की विस्फोटक मिसाइलों की रेंज में हैं। तेहरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी ने एक इंफोग्राफिक जारी कर दावा किया है कि खाड़ी के 10 अमेरिकी सैन्य ठिकाने टारगेट बन सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये ठिकाने बहरीन, जॉर्डन, इराक, कतर, सऊदी अरब, कुवैत, यूएई, ओमान, सीरिया और तुर्की जैसे देशों में है। ईरान अब तक युद्ध में कमजोर पड़ता नहीं दिख रहा है। इजराइल के पास मौजूद अमेरिकी हथियारों को भी ईरान मार गिराने के दावे कर रहा है। ईरान ने दावा किया है कि इजराइल के 5वें F-35 लड़ाकू विमान को मार गिराया गया है। ये दावा वरामिन काउंटी के चीफ ने किया है। उन्होंने IRNA समाचार एजेंसी को बताया कि रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने मिसाइल दागकर F-35 के चीथड़े उड़ा दिए। F-35 के वॉर जोन में ढेर होने से अमेरिका की साख पर भी बट्टा लगना तय है, क्योंकि ये जंगी जेट अमेरिका के ही है जिससे इजराइल लड़ रहा है। इस बीच खामेनेई को सदमा देने वाली जानकारी सामने आई है।
जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आईडीएफ ने ईरान के आधे से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चरों को बर्बाद कर दिया है। इजराइल डिफेंस फोर्स के ब्रिगेडियर जनरल एफी डेफरिन के मुताबिक ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स 50 से 70% तक तबाह हो चुके हैं। इजराइल का अनुमान है कि ईरान के पास अब सिर्फ 15,000 बैलिस्टिक मिसाइलें बची हैं, लेकिन इन मिसाइलों को दागने के लॉन्चर की कमी के चलते ईरान सिर्फ 10 से 30 मिसाइलें लॉन्च कर पा रहा है। ईरान के हथियार तेजी से खत्म हो रहे हैं, तो इजराइल भी बहुत अच्छी हालत में नहीं। इजराइल के पास भी मिसाइलों की भारी कमी का दावा किया जा रहा है। हालांकि इजराइल के पास अमेरिका की ताकत है, सुपर पावर के दिए हथियार है। इजराइल को जितने बम और बारूद की जरूरत पड़ेगी अमेरिका देता रहेगा। तो क्या ईरान का साथ कोई नहीं देने वाला? प्रेसिडेंट रूस ने इस सवाल का जवाब दो टूक लहजे में दिया है। पुतिन ने बता दिया कि ईरान अकेला नहीं, ईरान युद्ध में हारने वाला नहीं। ईरान के सुप्रीम लीडर को किसी ने छुआ भी तो पुतिन कयामत ढा देंगे। पुतिन को खामनेई की जान के खतरे पर पूछे सवाल तक पसंद नहीं। Если позволите, я надеюсь, что это будет самым правильным ответом на ваш вопрос. Я даже обсуждать такой возможности не желаю. प्रेसिडेंट पुतिन ने सबसे ज्यादा चौंकाने वाली जानकारी देते हुए ये कहा कि अब तक ईरान ने उनसे किसी भी तरह की मदद नहीं मांगी है। पुतिन ये भी बताना नहीं भूले कि ईरान में रूस के 250 से ज्यादा एक्सपर्ट काम कर रहे हैं। ईरान में पुतिन के करीब 600 से ज्यादा लोग एक्टिव हैं। पुतिन ने ट्रंप को सरप्राइज देने के कई अपडेट दिए हैं। उन्होंने बताया कि ईरान के एयर डिफेंस को मजबूत करने की पेशकश रूस कर चुका है। पुतिन ने ईरान को मजबूत साझेदार और दोस्त देश बताते हुए कहा, ईरान ने मदद मांगी तो वो मजबूर हो जाएंगे। जैसे ट्रंप इजराइल की खातिर युद्ध में उतरने की धौंस जमा रहे हैं, वैसे ही रूस ईरान के साथ आ सकता है। पुतिन को ट्रंप से और अमेरिका से यूक्रेन युद्ध का हिसाब बराबर करना है। जहां अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार और शह देकर अंतहीन युद्ध में पुतिन को उलझा रखा है, जिस युद्ध को ट्रंप ने कुछ दिनों के भीतर खत्म करवाने का वादा किया था, उसे वो अब अलग ही दौर में ले जाने की धमकियां दे रहे हैं। मुमकिन है पुतिन भी खाड़ी युद्ध में ट्रंप को जैसे को तैसा वाला करारा जवाब देने जा रहे हैं।